चैनल DH में। तो आज संस्कृत के पूरे बुक का इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जो कि 10वां के संस्कृत जो प्रथम पाठ है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस को हम देखेंगे संस्कृत के। तो चलिए यहाँ से हम टूल्स ले लेते हैं। पहला जो पाठ है हमारा संस्कृत का वो मंगलम पाठ है। तो मंगलम पाठ का जो हम चैप्टर वाइज जितना क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसमें 5 हैं। जैसा कि मंगल पाठ में हम लोग जानते हैं कि कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। अगला है मंगल पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो 5 उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक। अगला है 3 नंबर, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। अगला है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास थे, जैसे कि आप लोग पढ़े हुए हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। अगला है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का करता है। ईश्वर से उपनिषद में किस के विषय में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में कहा गया है। आपसे पूछेगा कि ईश्वर से उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में कहा गया है। वो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला है कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। 4 ऑप्शन होगा, तो आप किस पर चूजिएगा? मोक्ष पे टिपिएगा। अगला है सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। अगला है मंगल पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। अगला देखेंगे अगला है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। अगला है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान शोक होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को देखता है। अगला है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। अगला है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा प्रशासित है। अगला है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछी जाती है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगला है किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य है। ईश्वर क्या है? तो सत्य है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक होते हैं? तो इंद्रियों से। अगला है सत्य लोग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक में जाते हैं। अगला है साधक किस को पार करते हैं? तो मृत्यु को पार करते हैं। सत्य का मुख किस पाठ से ढका हुआ है? तो हिरण्यन पाठ से ढका हुआ है। अगला है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। अगला है नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। किसका मुख सोने के पाठ से ढका हुआ है? तो सत्य का। अगला है विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? तो परमात्मा में मिल जाता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। अगला है 29 नंबर, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित। अगला है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईश्वरस्य उपनिषद से लिया गया है। ये आपको बार बार पूछता है, तो आप इसे विशेष ध्यान देंगे। मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो कहाँ से है? तो ईश्वरस्य उपनिषद से लिया गया हुआ है। अगला है देव रूपी शास्त्र क्या है? तो नृत्य है। अगला है उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। आप याद रखेंगे। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देते हैं? तो स्वरमेन पात्र को। अगला है वेदामंतम पुरुषम महांतम दहस विद्यानाय किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह श्वेत्रो उपनिषद से लिया गया है। अगला है अनुरनियन महतो महिमात्मन
मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो ये कंठोपनिषद से लिया गया है। ईश्वरस्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य को कहा गया है। ईश्वरस्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य को कहा गया है। अगला है कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। अगला देखेंगे 38 नंबर, श्वेताश्वरो उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। चलिए मंगलम पाठ को पूरा देख लिया, अब दूसरा अध्याय देखेंगे पाटलिपुत्र। चलिए शुरू करते हैं। अगला जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। अगला है किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रसिद्ध था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा कि पटना की नगर शोभा देखने के प्रिय था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। पटना का पूरा नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र या पुष्पपुर भी आप कह सकते हैं। अगला 42 नंबर, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों में तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। अगला है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। अगला है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पतन देवी है। अगला है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है 47 नंबर, पटना में कामोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो गुप्त वंश में मनाया जाता है। आगा है मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। अगला है पटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र है। अगला है बिहार की राजधानी है? तो पटना है। अगला देखेंगे कामोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो दुर्गा पूजा पर दिखाई पड़ती है। अगला है किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना हुआ है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कामोदी महोत्सव मनाया जाता है। अगला है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो पटना में है। गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 86 में होता, 1786 में। अगला है गोलघर का निर्माण किस के लिए हुआ था? तो अनाज रखने के लिए हुआ था। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। मुगल काल में किस का उद्धार हुआ था? तो पटना का हुआ था। अगला है गोविंद सिंह संप्रदाय में कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आप विशेष ध्यान देंगे। कोटिटम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर है। अगला है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था पाटलिपुत्र था। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो अशोक के काल को उत्कर्ष काल माना जाता है। अगला है विद्वानों ने पृथ्वी तक तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को कहा है। अगला है इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम था। अगला है भगवान ने विश्व में किस नगर को महानगर बनेगा इसे कहा था? तो पाटलिपुत्र को कहा था। अगला है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र का। अगला है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में है। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे रखेंगे और इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें, आप लोग आप प्यार देते रहें। और सब्सक्राइबर सबसे पहले इस चैनल पर आए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। और खासकर मैं 10वीं के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।